नेक्स्ट टॉपिक है जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर देखिए नाम से लग रहा है अभी, ट्रांस रजिस्टर, ऐसा डिवाइस जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर सके अभी, सो क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। देखिए रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू था अब तक हमारे लिए। अगर हमने डिवाइस में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है तो वैल्यू फिक्स 5 ओम भी रहता है उसका भी। कोई भी डिवाइस अब तक रेजिस्टेंस को ट्रांसफर नहीं करवा रहा था अभी, रजिस्टेंस दे तो रहा था, ट्रांसफर नहीं करवा रहा था, कम ज़्यादा नहीं कर रहा था अपने आप को। ये डिवाइस कर सकता है अभी, ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा कि ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है अभी, ये किसी और डिवाइस की तरह पढ़ाया जाएगा इस डिवाइस को। कुछ नहीं है, हमारे पास एन और पी टाइप के क्या थे, सेमीकंडक्टर थे, उनको ही मिला के बनाया गया है, जिस तरह से हमने पी एन जंक्शन बनाया था उसी तरह का, ठीक है। किसी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, देखिए 2 लेयर होती हैं अभी सेम टाइप की, और थर्ड लेयर उनके बीच में होती है, ठीक है। एक मान लेते हैं पी है, ये भी पी है, ये क्या है, एन टाइप, कर लोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाले क्या हो, एन टाइप हो, और बीच में क्या हो, पी टाइप। यानी हम बोल सकते हैं एक टाइप का सेमीकंडक्टर 2 सेमीकंडक्टर के बीच में आया हुआ है। यस और नो, समझ में आ रहा है। ये भी लिख सकते हैं कि 1 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सैंडविच देखा है, 2 ब्रेड के अंदर एक जैसी, नीचे मटेरियल कुछ और, वो अलग तरह का भी। यस और नो, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स भी। कर पाओगे, लिख लीजिए एक बार, इसको डेफिनेशन में लिखिएगा। एक तो ये लिख दीजिए डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर द रेजिस्टेंस, which can transfer the resistance, ऐसा डिवाइस जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर सके भी, क्या नाम है उसका, ट्रांजिस्टर भी। आगे लिखिए इसी में, ट्रांजिस्टर इज वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, transistor is one type of semiconductor sandwich between other type of semiconductor, ओके। एक टाइप का सैंडविच होगा किसके बीच में, अदर टाइप ऑफ, 2 ही टाइप है मेरे पास, पी टाइप और एन टाइप, कर लोगे। एक्सटेंसिव की यूज करते हैं मोस्टली। आगे लिखिए इसी में लिखिएगा, तो और टाइप में लिख सकते हो डेफिनेशंस। इन ट्रांजिस्टर वन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर, one type of semiconductor, layer of one type of semiconductor is placed between other two layer of semiconductors भी, ठीक है। एक लेयर दूसरे लेयर, 2 के लेयर के बीच में होगा भी, कर लोगे। तो ये सिंपल डायग्राम बना सकते हो। इसमें एक बार ये बना लीजिएगा, इसमें टाइप्स लिखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर भी। 2 तरह के टाइप होते हैं क्लास। फर्स्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर भी, क्या नाम है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। समझ में आ रहा है। एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स भी। दोनों डायग्राम बनाइएगा साथ में। टाइप समझ में आया, यस और नो। इसको जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोला गया, देखिए यहाँ पे भी जंक्शन बने हुए हैं जोड़ने के लिए, यस और नो। ये क्या है, जंक्शन है। उसमें क्या था, डायोड में क्या थे, एक जंक्शन था, इसमें कितने जंक्शन है, 2 हैं। कर लोगे।
वही चीज़ें हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी सब कुछ, पी टाइप एन टाइप जो भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है चीज़ें हैं अभी सारी। कर लोगे भाई? अब देखिए इनको बनाते कैसे हैं। अब देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर 3 पार्ट है अभी, ऐसा कुछ करके, समझ में आया? इसको एनपीएन बोलो या पीएन मर्जी आपकी, ये मान लेते हैं एनपीएन की यूज कर रहा हूँ, एनपीएन। 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं अभी। देखिए पूरे ट्रांजिस्टर्स के अंदर डायोड से अलग है वर्किंग, बिल्कुल सिस्टम अलग है। इसमें ऐसा क्या अलग है कि डायोड ये काम नहीं कर पा रहा अभी? देखिए 3 हिस्से हैं अभी इसके। इसमें क्या करते हैं कि हिस्से के अंदर डोपिंग लेवल बहुत हाई कर देते हैं हम लोग भी। डोपिंग लेवल क्या होता है? बहुत हाई। इसको बोलते हैं एमिटर भी। जिसमें डोपिंग लेवल क्या होता है? बहुत हाई होता है। क्या बोलते हैं इसको? एमिटर। जो चार्ज को ट्रांसफर कर सके मैक्सिमम अमाउंट में भी एमिट कर सके, बोल सकते हैं। कर लोगे? एक में डोपिंग लेवल कम होता है, किससे? एमिटर से भी। उसको बोलते हैं कलेक्टर भी, जो चार्ज को कलेक्ट कर सके वापस जो ने छोड़ा हुआ है। यस और नो? और एक में बिल्कुल ही डोपिंग कम होती है अभी, उसको बोलते हैं बेस भी। क्या बोलते हैं उसको? बेस। बेस क्या करता है? एमिटर और कलेक्टर के बीच का स्पेस प्रोवाइड करता है अभी, उसको बेस बोलते हैं। बेस देता है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो होता है एमिटर भी, जिसमें हाई डोपिंग होती है। एक होता है कलेक्टर, जिसमें मॉडरेट डोपिंग होती है, ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं। यस सर नो? एक होता है बेस भी, जिसमें बहुत कम डोपिंग की जाती है अभी। कर लोगे? तो 3 हिस्से हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के, एमिटर, बेस, कलेक्टर भी। कर लोगे भी? कुछ नहीं है, सिर्फ डोपिंग का फर्क किया जाता है। हो जाएगा? लिख लीजिए, ए ट्रांजिस्टर हैव 3 पार्ट्स। ए ट्रांजिस्टर हैव 3 पार्ट। पहला है एमिटर भी, इसको ई से लिख सकते हैं, स्मॉल ई में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला है एमिटर भी, लिख लीजिए। हो गया पहला पॉइंट एमिटर। लिखिए इन एमिटर the doping level is very high. In emitter doping level is very high. डोपिंग लेवल क्या होता है इसमें? बहुत हाई होता है भाई। ठीक है, डोपिंग लेवल इज वेरी हाई एंड इट एमिट द चार्ज भी बोल सकते हैं। इट एमिट द चार्ज। चार्ज दोनों हो सकते हैं, मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी भी, दोनों होते हैं इसके अंदर। यस और नो? समझ में आ रहा है? सेकंड पार्ट लिखिए इसका। सेकंड पार्ट का नाम है कलेक्टर भी। क्या है? कलेक्टर। इसको सी से लिखते हैं। सेकंड पार्ट है कलेक्टर। लिख लीजिए, कलेक्टर इज मॉडरेट डोप्ड भी। मॉडरेट डोप्ड। ओके, ये लिख सकते हो कलेक्टर हैविंग लेस डोपिंग भी या लो डोपिंग भी। लोग इससे एमिटर से भी। मॉडरेट मतलब बीच का। कर लोगे? कलेक्टर इज मॉडरेट डोप्ड एंड इट कलेक्ट द चार्ज भी। इट कलेक्ट द चार्ज। चार्ज को कलेक्ट करेगा। किसके चार्ज को? एमिटर के चार्ज को भी। इट कलेक्ट द चार्ज। कर लोगे? थर्ड है भाई बेस। थर्ड है बेस। लिख लीजिए, बेस इज लाइटली डोप्ड भी। बेस इज लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर। बेस इज लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर which provide the base between emitter and collector। emitter and a collector मतलब क्या है? जो चार्ज आएगा इसके थ्रू जाएगा सर। अभी कर लोगे?
समझ में आ रहा है? यस और नो? 3 हिस्से होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। हाई डोप्ड, मॉडरेट डोप्ड, लाइटली डोप्ड। बस डोपिंग का फर्क होता है। 2 तरह के हैं, पीएनपी और एनपीएन। वही है, कुछ तो सिंबल बनाएंगे इसके भी। एक पहला था, एक क्या था? एनपीएन था ना, पीएनपी, और एक एनपीएन। ये मान लेते हैं एनपीएन है भाई। ओके, यस और नो? देखो एक बार, ये एमीटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। इसका सिंबल क्या बनेगा अभी? इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं हम लोग भी। जो एमीटर होता ना भाई, उस पे एरो बना होता है, और कलेक्टर पे एरो नहीं होता। ये एमीटर है भी, इस पे एरो होगा भी बाहर की तरफ, ठीक है। जिस पे एरो नहीं है वो क्या होगा? कलेक्टर। ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, और जिनको बेस प्रोवाइड कर रहा है ये बेस है भी, ठीक है। एमीटर कौन सा? अगर एरो बाहर की तरफ है तो एन को दिखाता है। ये क्या? एन। ये पी, ये एन। दिस द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स भी। ओके, उसी तरीके से अगर आप बनाओ सिंबल किसका? पीएनपी का भी। देखिए इसमें भी 3 पार्ट होते हैं वही। ये पी है, ये एन है, ये पी है। ये एमीटर होगा, एक बेस होगा, एक क्या होगा? कलेक्टर होगा। इसका क्या होगा? देखिए वही चीजें अभी, एक बेस होगा, जिस पे एरो बना होगा वो क्या होगा? एमीटर होगा हमेशा, लेकिन इसका एरो क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। अभी कर लोगे दिखाने के लिए। जिस पे एरो होगा वो क्या है? एमीटर। बेस, ये क्या है? कलेक्टर। एरो अंदर है तो ये पी के लिए है, ये एन होगा, ये पी होगा। यस और नो? दिस इज द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है? वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। कोई एक को पकड़ लो, दोनों कर लेते हैं, एनपीएन की भी पीएनपी की, या दोनों आप अच्छे समझ जाओगे, दोनों की सेम वर्किंग है। ओके, तो पहला किसके लिए कर लेते हैं? 4 एनपीएन कर लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। वर्किंग करते हैं 4 एनपीएन ट्रांजिस्टर। चेक करो भाई। अब प्रॉब्लम है कि एनपीएन को जोड़े कैसे बैटरी के साथ में, ठीक है। हमारे पास एनपीएन का डायग्राम ये होता है, स्पेलिंग क्या होता है? ये है हाँ, बेस छोटा दिखाते हैं, इसलिए क्या होगा? कौन सा? ये हाँ, स्पेस। डोपिंग का फर्क दिखाने के लिए सिर्फ ये तीनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डोपिंग का लिए वैसे क्या दिखाते हैं? इसको छोटे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए भी क्लास हमारे पास नहीं होता सेम में, स्पेस नहीं होता। ये होती है, लेयर होती है, बस कोई स्पेस नहीं है इनका। हम तो डायग्राम बना रहे हैं दिखाने के लिए, नोटेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं। जब हम बनाते हैं ना तो पी टाइप का लेयर फोरा मारते हैं, बीच में बेस का फोरा मारते हैं, फिर ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो गया। लेयर बनाते नहीं हम तो। अरे जो फुहारा होता है उसमें एन टाइप का होता है, उसको पता चल गया कि ये इसमें सबसे कम डोपिंग किया गया, तो उसका फुहारा किसके लिए दिखाएगा? बेस के लिए दिखाएगा। 3 फुहारे देख रखे हैं, एक में डोपिंग हाई किया हुआ है, एक में कम किया हुआ है, एक में सबसे कम किया हुआ है। फुहार लेयर से क्या फर्क पड़ता है? उसमें डोपिंग लेयर से फर्क पड़ता है। समझ में आए? ये सब दिखाने के लिए है, नोटेशन दिखाने के लिए कि बीच में लगेगा हाँ ये बेस है भाई, छोटा बड़ा, ठीक है। ये वाला साइड इस तरफ वाला, लेफ्ट साइड वाला कौन सा है? एमीटर। इस तरफ वाला कौन सा है? कलेक्टर। कर लोगे? तो ये एनपीएन अभी, एनपीएन, और ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब इनको बैटरी से जोड़ना है अभी। अब देखिए यहाँ पे डोपिंग लेवल ज्यादा है, यहाँ भी कम है, तो चीज तो वही होने है भाई। इसकी मेजोरिटी इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, इसकी मेजोरिटी इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, डिफ्यूज होंगे, लेयर बनेगी, डिफ्यूज लेयर तैयार होगी यहाँ पे भी। यस और नो? सेम यहाँ पे है, सही। इसकी मेजोरिटी इस तरफ, इसकी मेजोरिटी इस तरफ, यहाँ पे क्या बनना है? डिफ्यूज लेयर है। पक्की बात है भाई, इसको तोड़ना पड़ेगा लेयर को करंट फ्लो करवाने के लिए।
यस और नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ऑब्जर्व किया गया इसका डिफरेंस लेयर कम बना हुआ, डोपिंग ज्यादा होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। रेजिस्टेंस क्या है इस लेयर का, कम है बिल्कुल भी, ठीक है। ये साइज क्या बना इस लेयर का, कम बना, इसका डोपिंग लेयर कम है दोनों का, तो इसकी कनेक्टिविटी क्या है, कम है, चार्ज कम हो गया ना। रेजिस्टेंस क्या है इसका, ज्यादा है। इस लेयर का पोटेंशियल कुछ और हो गया, इसका पोटेंशियल कुछ और हो गया, यानी सिंगल बैटरी से काम नहीं चलेगा भाई। इसके तोड़ने के लिए बैटरी अलग यूज करनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए बैटरी अलग यूज करनी पड़ेगी। अब फॉरवर्ड में बैटरी जोड़े कैसे भी, जोड़ने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड में जोड़ोगे, रिवर्स में जोड़ो, यस और नो। तो क्या करेंगे अभी, लिख लीजिए, इन ट्रांजिस्टर, ये रूल है भाई ट्रांजिस्टर का, कोई भी ट्रांजिस्टर पढ़ते हो जो भी पढ़ोगे रूल जरूर लगाओगे आप लोग। इन ट्रांजिस्टर एमीटर is always connected in, emitter is always connected in forward biasing view, emitter is always connected in forward biasing, okay, and collector is always connected in, collector is always connected in reverse biasing view, emitter is always connected in forward biasing, collector is always connected in reverse biasing। याद रखिए इस बात को, जो भी ट्रांजिस्टर यूज करोगे कनेक्शन करते हुए जरूर याद रखेंगे हम लोग भी, कर पाओगे तो जोड़ के देखो भाई। ये एन है भाई, इसको जो एमीटर का जोड़ना फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, क्या है जोड़ बताओ, बैटरी के लो पोटेंशियल के साथ भाई, एन विद लो फॉरवर्डिंग है भाई। ये सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एन है, इसको जोड़िए रिवर्स बाइसिंग में, तो कहां जोड़ेगा ये एन, आई के साथ भी, यस और नो। प्रॉब्लम क्या है, दो अलग बैटरी यूज करनी पड़ रही है मेरे को, एक बैटरी है एक बैटरी है, और बेस के दोनों में कॉमन करना पड़ेगा करंट फ्लो करवाने के लिए। और याद रखिए जो ट्रांजिस्टर में जो भी कॉमन होगा ना, वो ना तो इनपुट में भाग लेगा ना आउटपुट में भाग लेगा, वो दोनों के लिए। अगर कोई बोलते ना इनपुट करंट कौन सा, ये वाला भाई, आउटपुट करंट कौन सा, ये वाला, ये वाला कुछ नहीं है भाई, ये दोनों के लिए जो भी कॉमन होगा भाई। हम कॉमन कई तरीके से करेंगे, कभी आप बेस को, यहाँ पे मैंने बेस को कॉमन किया, फिर मैं एक बार एमीटर को कॉमन करूंगा, एक बार किसी को कॉमन करूंगा, कलेक्टर को, जो भी कॉमन होगा वो इनपुट और आउटपुट में भाग नहीं करेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए मैंने दो बैटरियां लगाई है अभी, ये बैटरी किसके बीच की है, ये बैटरी है एमीटर और बेस के बीच की, इसको बोलते हैं एमीटर बेस वोल्टेज, एमीटर बेस वोल्टेज। समझ में आ रहा है। ये बैटरी किसके बीच की है, कलेक्टर और बेस की, इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज। बेस दोनों में कॉमन है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस बैटरी का साइज छोटा है, इसका ज्यादा है। अभी एक बार एमसीक्यू तो पूछा गया इसका कैंसर से कि इसका साइज छोटा क्यों कर दिया हम लोगों ने, क्यों कर दिया, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस इस लेयर का कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, इसलिए तोड़ने का ज्यादा बैटरी यूज करनी पड़ रही है मेरे को। कर पाओगे, ये सिंपल डायग्राम है इसका, बस डायग्राम है भाई। किसका है ये, एनपीएन का, तो एरो कहां पे होगा भाई, बाहर होगा। ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, इट इज एन पी एन। एन कहां पे जुड़ेगा भाई, एमीटर कहां जुड़ेगा, अरे रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग में नेगेटिव के साथ जोड़ दूं, और कलेक्टर कहां में जुड़ेगा, रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव के साथ जोड़ दूं एन को। इस बैटरी का नाम क्या था, एमीटर बेस वोल्टेज, इसका नाम क्या है, कलेक्टर बेस वोल्टेज। डायग्राम बनाइएगा, लिखो क्लास, इसमें लिखिए एक एक पॉइंट की तरफ बंद जाएंगे यहाँ पे। एक तो हमने लिखवा दिया कि कहाँ जुड़ना है, फॉरवर्ड में कहाँ जुड़ना है, रिवर्स में भी। आगे लिखिए, इसमें लिखिए एमीटर बेस, ऐसे लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन इज लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन। मैं बोलो, सुना करो उसको क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन इज लो, so we use low emitter base voltage भी, so we use low emitter base voltage, okay। आगे लिखिए
रेजिस्टेंस ऑफ collector base junction, resistance of collector base junction is high, collector base junction is high, so we use high collector base voltage, so we use high collector base voltage. high मतलब बहुत ज्यादा नहीं भाई, ये डिवाइस से सारा 12 वोल्ट में काम करता है। समझ में, ये कुछ 4 वोल्ट 5 वोल्ट होगा, ये 12 वोल्ट हो जाएगा, इतना यही है मतलब बहुत हाई हो गया, उससे ज्यादा है, बस इतना फर्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कलेक्टर बेस वोल्टेज हो जाएगा भाई। समझ में आया? इनका साइज छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है, एनी प्रॉब्लम भाई? अब देखिए इसका वर्किंग कैसे हो रहा है भाई। ये बेस कॉमन है भाई, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा भाई, ये नेगेटिव इसकी मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी कौन है, नेगेटिव ही है, धक्के मारेगा भाई इसकी तरफ, समझ में आ रहा है? कहां जाएंगे, बेस की तरफ जाएंगे, यानी यहां से करंट फ्लो कर रहा है भाई, बोल सकता हूं इस करंट को नाम दिया जाएगा एमीटर करंट भाई। कौन सा करंट होगा ये, एमीटर करंट। ये करंट यहां पर जा रहा है भाई, ऐसे करंट नहीं, मैं चार्ज बोल रहा हूँ, करंट ही जाएगा, चार्ज जाएगा तो पक्की बात होगी, डायरेक्ट उल्टी हो सकती है। यस सर नो? तो यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट बोलते हैं, करंट जा रहा है, कहां पे चला गया, बेस में भी। अब यहां से देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से धक्का मारा गया नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को भी, और 100 इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगी, 100 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है। अब 100 इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर चुके हैं अभी, बेस में एंटर। बेस में मेजॉरिटी किसका है, होल्स, करेंगे बहुत कम है क्योंकि डोपिंग लेवल बहुत कम किया गया है अभी। यस और नो? तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड हो जाएंगे भाई। यस और नो? कंबाइंड मतलब क्या है, यहां पे पहुंच गए सारे इसकी तरफ। कितने होंगे, क्योंकि बहुत कम यूज किया गया डोपिंग लेवल भी, तो 5 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो गए, कहां चले गए, पॉजिटिव के पास चले गए भी, मतलब रिकमेंडेशन को बोलते हैं हम लोग। यस और नो? क्या चले गए, ये बोल लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, पॉजिटिव के पास चले गए वापस। यस और नो? कर पाओगे? तो यहां से भी करंट फ्लो कर गया भाई, इसको बोलते हैं बेस करंट। क्या बोलते हैं इसको, बेस करंट। कितने बच गए, 95 बचे। 95 कहां पहुंचे, कलेक्टर के पास पहुंच गए, कलेक्टर से होते हुए इस पॉजिटिव के पास पहुंच गए। यस और नो? तो करंट फ्लो कर गया, इस करंट का नाम क्या देंगे, कलेक्टर करंट। यस और नो? ये करंट यहाँ पे होगा, इट इज एमीटर करंट। ये जो यहाँ पे होगा, जो 5 वाला था, इट इज बेस करंट। आई भी ले ले इसको, बेस करंट। डायरेक्शन अभी दिखा रहा मैं आपको, मैं डायरेक्ट, अगर उसकी डायरेक्शन ना बनाए करंट की भी, गलती करोगे, बताऊंगा कैसे बनानी है डायरेक्शन आपको लास्ट में, ठीक है। डायरेक्शन नहीं बनाओगे गलती नहीं करेगा, अगर बना दिया गलत के तो कटा मार देगा भाई, ये फिर इसका रूल है भाई। मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इनको डायरेक्शन मत बनाइए करंट की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन बना दिया गलत कर दी, कटा मार देगा भाई, ठीक है। तो फिर डायरेक्शन मत बनाना करंट की, बाद में बताऊंगा कैसे बनानी है। तो यहाँ पर क्या चले गए, तो ये कौन सा करंट है, IC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मैं बोल सकता हूं कि 100% एमीटर करंट 2 भागों में टूट गया भाई, 5% बेस करंट में और 95% कलेक्टर करंट में। ये वर्किंग है इसका भाई, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया कि 100% कौन सा, ये बोल सकता हूं कि मेरा एमीटर करंट 2 भाग में टूट चुका था भाई। कौन से भाग में, 5% तो बेस करंट में चला गया और 95% कहां चला गया, कलेक्टर करंट में। दिस फार्मूला गिव द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यस और नो? एमीटर से ही निकला सारा, बेस करंट भी कलेक्टर करंट भी। कर पाओगे? समझ में आई? जो कॉमन होगा और इनपुट में भाग लेगा, ना आउटपुट में भाग लेगा। इस डिवाइस के अंदर इनपुट कौन है, इनपुट करंट कौन सा है, एमीटर करंट का इनपुट करंट। आउटपुट करंट कौन सा है, कलेक्टर। बेस में कोई आंसर नहीं है, कर पाओगे? यहाँ पे भी सेम बनाओ, यहाँ पे कौन सा करंट होगा, एमीटर करंट, यहाँ पे बेस करंट, यहाँ पे कलेक्टर करंट भी। डायरेक्शन बता दूंगा कुछ देर के बाद भी, डायग्राम बनाइए दोनों भी, पूरा कर लो इनको, लिख लीजिए। लिखिए 100% ऑफ इलेक्ट्रॉन, 100% of electron of emitter, 100% of electron of emitter reach to the base
रीच टू द बेस, कहां जा रहे हैं अभी ये? बेस में जा रहे हैं, रीच टू द बेस एंड 5% आर कंबाइंड, 5% are combined with whole of p type, with whole of p type। एक मिनट दोबारा देखिए, मैंने क्या दोबारा सुनते हैं एक बार। 100% ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एमिटर रीच टू द बेस, लिख दिया। दिस करंट इज कॉल्ड एमिटर करंट। लिखो, दिस करंट इज कॉल्ड एमिटर करंट। क्या नाम उस करंट का? एमिटर करंट। ओके, 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन combined with hole, 5% of electron combined with hole of base या p type। okay, this current is called base current भी। 5% of electron are combined with hole of base or n type, इट इज कॉल्ड बेस करंट भी। क्या बोलते हैं इसको? बेस करंट। एंड 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन, 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच टू द कलेक्टर, रीच टू द कलेक्टर, दिस करंट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। दिस करंट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। समझ में आया? यस और नो? तो ये फॉर्मूला लिखिएगा भाई, आई एमीटर जो कि 100% का 2 भाग में टूट चुका है, बेस करंट और कलेक्टर करंट। इसमें ये करंट कितना होगा? पूरा 100% होगा भाई। ये कितना होगा? 5% होगा। और ये वाला कितना होगा? 95%। इस तरह से डोपिंग की जाती है इसके भी। ये आंसर होना चाहिए वैसे। कर लोगे? 100% एमिटर करंट ब्रेक इन 2 पार्ट्स, 5% ऑफ बेस करंट एंड 95% ऑफ कलेक्टर करंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इनका सेकंड पार्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए वही चीजें हैं सारी, सेम तरीके से होगा। हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होगा, इट इज पीएनपी। एक एमिटर होगा, बीच में बेस होगा, साइड ये वाला कलेक्टर होगा। रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसे जोड़ेंगे? बैटरी के पॉजिटिव के साथ, यस और नो? एंड कलेक्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग। कहाँ जोड़ेंगे? बैटरी के नेगेटिव के साथ, यस और नो? ठीक है। बेस इनमें क्या है? कॉमन है। इस वोल्टेज को नाम दिया गया था एमीटर बेस वोल्टेज, इसको नाम दिया गया है कलेक्टर बेस वोल्टेज, यस और नो? ठीक है। अब इसका वो जो डायग्राम बनाते हैं हम, सर्किट डायग्राम्स, देखिए हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये एरो दिखाता है इनसाइड की तरफ पी को, ठीक है। ये पी एन पी, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। रूल के अकॉर्डिंग एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, तो पॉजिटिव जुड़ेगा बैटरी के। कलेक्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइसिंग, तो बैटरी के नेगेटिव के साथ, ठीक है। हो जाएगा भाई। ये सारा अरेंजमेंट पहले भी हमने किया हुआ है। डायग्राम बनाइए का जल्दी से। देखिए वही है बिल्कुल सेम भाई। ये कौन सी वोल्टेज है? एमीटर बेस वोल्टेज। एमीटर बेस वोल्टेज क्या करेगी? ये पॉजिटिव क्या करेगा? इस मेजॉरिटी क्या यहाँ पे पॉजिटिव की है, यस और नो? इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा भाई टुवर्ड्स बेस, यानी 100% ऑफ होल्स मूवमेंट करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे? बेस की तरफ। ये करंट का नाम क्या है? एमीटर करंट। क्या नाम है इसका? एमीटर करंट। सही है। अब जब ये बेस में पहुंचेंगे, बेस में मेजर डोपिंग लेवल क्या है? बिल्कुल कम होता है, तो 5% क्या हो जाएंगे? ड्रॉप हो जाएंगे इस नेगेटिव के थ्रू, बोल सकता हूँ मैं। या 5% होल आर कंबाइंड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेस, कर लोगे? तो 5% कहाँ पे आ गए? इसके आस। तो ये करंट कौन सा? बेस करंट बोलते हैं इसको। 5% यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ठीक है, ड्रॉप भी बोल सकते हैं। 95% कहाँ पहुँच गए? कलेक्टर के पास। कलेक्टर से होते हुए, कलेक्टर से क्या हुआ? पॉजिटिव आ रहा है ना, कहाँ पहुँच जाएगा? बैटरी के नेगेटिव के साथ।
कर लोगे? तो ये कौन सा करंट है? कलेक्टर करंट IC। तो वही है भाई 100% ऑफ एमीटर करंट कन्वर्टेड इनटू 5% ऑफ बेस करंट प्लस 95% ऑफ कलेक्टर करंट। सही है, सेम वर्किंग हुई। 100% इलेक्ट्रॉन जो करंट होगा और टूट जाएगा 5% ऑफ बेस करंट में प्लस 95% ऑफ कलेक्टर करंट के अंदर। ठीक है, बस यही वर्किंग है, सिंपल। तो लिखो इसको जल्दी से, लिखो। लिखिए एमीटर बेस वोल्टेज, एमीटर बेस वोल्टेज, ये चीज़ लिखवाऊँ दोबारा से कि ट्रांजिस्टर में एमीटर रिजल्ट में फॉरवर्ड बायसिंग, ये हर ट्रांजिस्टर जब भी आगे जरूर लिखोगे आप लोग भी, कर लोगे? ये रूल है इस चीज़ का। लिख लीजिए एमीटर बेस वोल्टेज पुल द 100% ऑफ होल्स, एमीटर बेस वोल्टेज पुल द 100% ऑफ होल्स ऑफ, हाँ जी, पुल धक्का मार रही है, 100 पुश करना होगा, सॉरी। लिख लीजिए एमीटर बेस वोल्टेज पुश द 100% ऑफ होल्स ऑफ एमीटर, 100% होल्स ऑफ एमीटर towards base, ओके। आगे लिखिए 5% are combined, 5% are combined with electron, 5% are combined with electron of base and 95% reach to the collector, 95% reach to collector, then collector base voltage भी, then collector base voltage। जब ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कलेक्टर बेस वोल्टेज, आपको सिंपल VC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस होती है बातें सिंपल सिंबलिक फॉर्म में। ठीक है, कलेक्टर बेस वोल्टेज हो जाएगा। तो सिंपल लिखिएगा भाई, एमीटर करंट इज इक्वल टू I बेस प्लस I कलेक्टर, पूरा लिख दो भाई, यही वर्किंग है इसका।